तो क्या आप परिंदों की तरह हवा में उड़ना चाहते हो या फिर मछलियों की तरह पानी में गोते लगाना चाहते हो? तो आपकी कोई भी इच्छा है तो सीधा आप हिमाचल की तरफ आ जाएं और अपनी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के इस व्लॉग में हम बेसिकली जो सबसे बेस्ट एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, उसके बारे में बात करेंगे। उसका A to Z, उसके प्राइस से लेकर बेस्ट लोकेशन कौन सी है और बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा हिमाचल में राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का। बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुल्लू मनाली की, कि आप कहाँ पे मेनली कुल्लू मनाली में राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं पूरी जानकारी देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम बेस्ट टाइम का, क्योंकि जो बेस्ट टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस मान लो आपको राफ्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, अगर गलती से आप विंटर्स में आए तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर वही आप समर्स में आए, जैसे कि अभी मई जून में आए, तो भाई आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट टाइम का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो राफ्टिंग के लिए है चाहे वो पैराग्लाइडिंग के लिए। तो अगर रही बात पैराग्लाइडिंग के लिए, तो वो तो विंटर्स का बहुत ज़्यादा अपना मज़ा है, गर्मियों का अपना मज़ा है। तो दोनों का सब बताएंगे हम कि कौन सा आपको टाइम बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो मई जून होता है, और उससे थोड़ा सा कम जो टाइम होता है वो होता है आपका सितंबर और अक्टूबर। तो ये 4 महीने होते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा राफ्टिंग करने का। और रही बात जैन फेब या मार्च तक, मार्च में थोड़ा पानी बढ़ जाता है, बट जैन फेब और नवंबर दिसंबर में पानी सबसे कम रहता है। तो अगर आपको राफ्टिंग ही करनी है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मज़ा आपको मई जून में आएगा। तो जैसे कि आजकल मई चला है और नेक्स्ट मंथ जून, क्योंकि जैसे जुलाई आ जाता है लगभग 10 जुलाई के बाद राफ्टिंग हो जाती है बंद। कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे वो राफ्टिंग हो पैराग्लाइडिंग, दोनों बंद हो जाती हैं कम से कम 2 महीने तक, और वो ओपन होती हैं सितंबर 10 के बाद। तो इन 2 महीनों के बीच में आपको कोई भी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपके पास सिर्फ जून तक का टाइम है, आओ और एंजॉय कीजिए। तो ये लग गया आपको पता राफ्टिंग के बेस्ट टाइम का पता। अब करते हैं बात पैराग्लाइडिंग के बेस्ट टाइम की बात। देखो, पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे राफ्टिंग में होता है पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कम होगा तो कम मज़ा आएगा। बट पैराग्लाइडिंग में तो ऐसा है नहीं, जिस हाइट से अभी कूद आएंगे उसी हाइट से आपको बाद में भी कूद आएंगे सर्दियों में। बट जो पैराग्लाइडिंग की बात है उसमें बात है व्यूज़ की, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। कई बार आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई देंगे और कई बार ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। तो अगर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने हैं तो आप विंटर्स में करें, अदरवाइज़ आपको अभी ग्रीनरी के साथ स्नो कैप्ड माउंटेन देखने हैं तो वो भी आप मई जून में ही करें। तो ये ओवरऑल जो मई जून का टाइम है वो सबसे बेस्ट रहता है, इसीलिए शायद सबसे पीक सीज़न भी यही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को छुट्टी भी होती है शायद स्कूलों में। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम ग्रीनरी, स्नो साथ में, मतलब सब कुछ पीक लेवल पे होता है। तो इसीलिए आप अपना डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। विंटर्स में अगर आपने सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखना है तो सिर्फ विंटर्स में आए, और अगर आपने ग्रीनरी के साथ साथ स्नो कैप्ड माउंटेन देखने हैं तो आजकल आए, तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये रहा बेस्ट टाइम दोनों के लिए। तो अब बात करते हैं राफ्टिंग की, आपको पॉइंट्स कौन से हैं, बेस्ट प्लेस कौन से हैं कुल्लू मनाली में जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बट अब बात करते हैं डिटेल में राफ्टिंग की बात, कि कौन सी बेस्ट लोकेशन रहेगी राफ्टिंग में जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा या बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर मैं राफ्टिंग की बात करूँ तो 2 पॉइंट है पूरे कुल्लू मनाली में जो बड़े हैं, मेन है, मेजर। एक है आपका बबेली और दूसरा है बजौरा। तो दोनों में आप कहीं भी राफ्टिंग करेंगे आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी एक्सपीरियंस में कोई कमी होगी, मतलब फुल ऑन एडवेंचर लगेगा आपको और बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोभी में, जहाँ पे मनाली वाली जो रिवर आती है वो होगी। बट बजौरा में यहाँ पे एक एडिशन है, आपको एक और फ़ायदा है कि इसमें आपको मनाली वाली रिवर तो होगी ही साथ, बट साथ में उसमें ऐड होती है कसोल वाली रिवर। बजौरा में रिवर राफ्टिंग होगी, उसकी जो विड्थ है रिवर की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बबेली वाली में। तो दोनों का ही अपना मज़ा है यार। बजौरा वाली में आपको डबल पानी मिलेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट होगा, इसी में भी जाओ फुल ऑन मज़ा। बट हाँ, विंटर्स में हो सके तो ज़्यादातर बजौरा वाली में करना, बिकॉज़ वहाँ पे पानी होता है थोड़ा जो आपकी बबेली वाली रिवर में कम होता है। तो अब करते हैं बात, इसमें टाइप्स कौन से होते हैं। एक शॉर्ट होता है, मीडियम होता है और लॉन्ग होता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, जो सबसे बेस्ट होती है वो मीडियम वाली होती है। एक्चुअली वो लॉन्ग ही होती है एक तरह से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है 14 किलोमीटर की, वो शायद ही 100 में से एक करते हैं, बट वो महंगी भी होती है। तो उतना लंबा वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी को करने की ज़्यादा इच्छा होती है, बट अगर है तो आप कर सकते हैं। जो मीडियम बोलते हैं मेनली वो 6 to 7 किलोमीटर, और वो
जो टाइमिंग लगाती है वो 1 से 1.5 घंटा आपके पास चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। टोटल कपड़े चेंज करना, सब कुछ पूरा समझ रहे हो ना, A to Z कंप्लीट होने में 1 से 1.5 घंटा उसको चाहिए। तो जो बबेली में है वो स्टार्टिंग पॉइंट बबेली है, और जो वैष्णो टेम्पल है कुल्लू में वो उसका एंड पॉइंट है। और बजौरा की बात करूं, बजौरा में 2 जगह हैं, कलहली और शाड़ाबाई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो एंड पॉइंट होता है वो झीड़ी होता है। तो कोई भी करो, आपको फुल ऑन मज़ा आने वाला है। बट यहाँ पे बता दूं, जो आपको स्विमिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर आप बीच में सोचते हैं कि राफ्टिंग के बीच में हमें थोड़ा स्विमिंग करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो आप बजौरा में कर सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में काफ़ी प्लेन, मतलब समझ रहे हो, काफ़ी बीच में अच्छे जगह जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो वो वाले पॉइंट्स मिलेंगे। अब जो अगली बात है वो ये है कि भाई रिस्की कौन है ज़्यादा। तो यार देखो, रिस्क तो किसी में भी हो सकता है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर मैं अभी रिसेंट की डेथ्स बताऊँ तो वो बबेली साइड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वहाँ पर राफ्ट पलटने का ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू बजौरा वाली में। और अब बात करते हैं यहाँ के प्राइस की। तो देखो यार, बबेली और बजौरा का प्राइस लगभग सेम है, और डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं। अगर मान लो आप 5 लोग हैं तो वो आपको 1000 पर पर्सन आ सकता है, और अगर आपने शॉर्ट करनी है तो वो आपको 500 to 600 पर पर्सन आ सकता है। और वैसे ही अगर आप कपल हैं तो आपको 4000 5000 डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली राफ्टिंग चूज़ कर रहे हैं। और आजकल पीक सीज़न भी है, तो लगभग 4 to 5000 आपको पड़ेगी एक राफ्ट। तो ये वाला प्राइस है आपका राफ्टिंग का। तो अब बात करते हैं पैराग्लाइडिंग में। बट यहाँ पे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बताने वाला हूँ, जिसमें आप 1800 में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग दोनों कर सकते हैं। वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि आप कैसे उस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अब बात करते हैं जल्दी से पैराग्लाइडिंग की। तो गाइस, जैसे राफ्टिंग में अलग अलग लोकेशंस हैं, तो आप वहाँ मज़ा ले सकते हैं, वैसी पैराग्लाइडिंग में भी बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं। 2 नहीं हैं बल्कि 6-7 लोकेशन है जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग होती है कुल्लू मनाली में। जैसे राफ्टिंग में ऐसा होता है कि एक साथ आप 6 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग बैठ सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगी 5 लोगों की। बट पैराग्लाइडिंग में क्या होता है कि भाई एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा जाएगा, एक आपके साथ गाइड होगा और दूसरा आप होंगे। तो ज़्यादा लोग नहीं कर सकते एक टाइम पे पैराग्लाइडिंग। तो इसीलिए क्या होता है कि साइटें भी बहुत ज़्यादा हैं पैराग्लाइडिंग की कुल्लू मनाली में। तो सबसे पहली बात करेंगे, अगर हम ऊपर से आएँ रोहतांग पास से, तो सबसे पहले रोहतांग और मड़ी के बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। तो कुछ दिनों में रोहतांग भी खुलने वाला है, वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद है जैसे सोलांग वैली। तो अगर विंटर्स में आप आ रहे हो तो सोलांग वैली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, बट ये थोड़ी बिट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर। और टाइमिंग जो है भाई, यहाँ पहले मैं क्लियर बात कर दूँ, जो टाइमिंग है लगभग सबकी सेम है। 8 से 15 मिनट के बीच, 20 मिनट के बीच, वो सबकी सेम है। कोई भी ऐसा नहीं है वेरी करेगा। ऐसा है कि वो डिपेंड करता है एयर पे। तो ऐसा नहीं है कि पैराग्लाइडिंग अगर 15 मिनट की बोला तो 15 मिनट की होगी, या फिर अगर 8 मिनट की बोली तो 8 मिनट की होगी। जैसे अगर वो हवा पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी हवा होगी तो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट भी उड़ाया जा सकता है। अगर हाँ नॉर्मल है, जिसमें विंड थोड़ी तेज़ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको 8-7 मिनट की भी हो सकती है। तो ये लॉन्ग वाली है, हाई फ्लाई है, ये शॉर्ट नहीं है। जो शॉर्ट वाली होती है वो 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट से पहले उतार देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर करनी है पैराग्लाइडिंग तो लॉन्ग वाली करें, हाई फ्लाई करें, अदरवाइज शॉर्ट वाली करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें भी आपका लगभग 1200-1500 लग जाता है शॉर्ट वाली में। तो इतना पैसा खर्च रहे हैं तो थोड़ा 1500 और खर्च के बहुत अच्छी वाली पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो देखो, हिमाचल में बेसिकली बहुत ज़्यादा पैराग्लाइडिंग साइट है। आप शिमला में करा सकते हैं, धर्मशाला में कर सकते हैं, बीड़ बिलिंग नाम सुना होगा, वो वहाँ कर सकते हैं। तो वो भी सेम है। और टूवर्ड्स कुल्लू मनाली आए तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, रोहतांग पास है, सोलांग वैली है, तीसरे नंबर पे डोभी है। ये भी बहुत अच्छी साइट है भाई, डोभी। और उसके बाद रायसन है, और कुल्लू में अभी रिसेंट एक नई साइट निकली है जहाँ पे पीज है, और उसके बाद गड़सा है। तो गाइस, जितनी भी ये साइटें बताई सब बेस्ट हैं, कोई ऐसा नहीं, सब एक की तरह एक है। बस हाँ, व्यू के एंगल, कहीं पे पहाड़ आपको छोटे दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, या फिर कहीं पे आपको स्नो कैप्ड माउंटेन ज़्यादा दिखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट लोकेशन है वो डोभी या रायसन सबसे बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत खुली वैली है। और
इनमें से सबसे सेफेस्ट है जो अभी तक के एक्सीडेंट की बात करूं तो वो गड़सा है। यहाँ पे बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें कि डेथ हुई है या कुछ, एज़ कम्पेयर टू डोबी हो गया, सोलांग हो गया या फिर बाकी जितनी भी अदर साइट्स हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी संकरी है एज़ कम्पेयर टू जो ये वैली है, गड़सा वैली, ये संकरी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब ओपन में है, तो वहाँ पे विंड ख़राब होती हैं जल्दी, जिसके कारण थोड़े से एक्सीडेंट हुए हैं आज तक। बट ऐसे ओवरऑल लगभग 99.5% रख सकते हैं हम, 99% रख सकते हैं कि हादसे नहीं होते हैं। अब 1% कई बार किसी की क्या बोलें लाइफ लाइन उतनी होती है या फिर कुछ गलतियों की वजह से भी गिरते हैं वहाँ पे। कई बार जो आपको फ्लाई करवाते हैं स्टार्टिंग में जो होते हैं ना हेल्पर, वहाँ से भी गलती हो जाती है और कई बार क्लाइंट से भी कोई गलती हो जाती है। तो समझ सकते हो आपकी एडवेंचर करना है तो उसमें थोड़ा रिस्क तो होता ही है। पैराग्लाइडिंग का प्राइस है वो है 3000 रुपीज़, कई बार 3200 भी लिया जाता है सोलांग वैली में। तो वहाँ पे तो आपको कम रेट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, यूनियन रेट्स हैं 3000 3200 पड़ेगा ही पड़ेगा। बट बाकी जगह आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, लाइक 2800 2700 मैक्सिमम, इससे कम नहीं होगा, या फिर 3000। बस ये है कि ओवरऑल जो नॉर्मल प्राइस है वो है 2800 to 3000 रुपीज़। तो ये है, और ये है हाई फ्लाई का। अगर शॉर्ट फ्लाई करनी है आपने 1 मिनट वाली, जो कि मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, तो वो है आपकी 1200 रुपये। उसमें करके फ़ायदा भी नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा, हाइट भी नहीं होती उसमें और एंजॉय भी नहीं कर सकता। जो अभी आपको ये फ्लाई होती दिख रही है ये हाई फ्लाई है और ये विंटर्स की है, तो अभी ज़्यादा माउंटेन्स आपको ग्रीन नहीं दिखेंगे। किसी और दिन आपको मैं मस्त आजकल वाली वीडियोस डालूंगा जो आजकल जैसी फ्लाई हो रही है स्नो कैप्ड माउंटेन्स में। तो गाइज़ ये था मेनली आज का व्लॉग। होप कि आपको ना बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात कि आपको कब आना चाहिए राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करने और बेस्ट क्या है। तो गाइज़ अब आते हैं कि आप कैसे ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो पहले बता दूं जो ऐप है वो एंड्रॉयड ऐप अकेली है, मींस वो एंड्रॉयड ऐप है, वो iOS नहीं है, शायद कुछ टाइम में आईफोन में भी आ जाएगी। तो फ़िलहाल अभी एंड्रॉयड है, तो उसको डाउनलोड कर लेना है और खोल देना है। और जैसे ही आप उसको ओपन करोगे अपना साइन अप कर देना है। उसके बाद जब आप साइन इन करोगे तो कुल्लू मनाली एडवेंचर पैक है, उस पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स छोटी मोटी दी हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल पूरी दे दी है कि क्या क्या है, कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं ऑफ़र को, और क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो ये पूरी तरह पढ़ लेना पहले। और रही बात यहाँ पे, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आपको बहुत कुछ जीतने वाले हो। बस ये है कि यार मई जून अभी पीक सीज़न है कुल्लू मनाली का, और इस टाइम पे एडवेंचर एक्टिविटी हो गया, कुछ हो गया, आप घूमने आते हैं तो होटल्स महंगे होते हैं, काफ़ी कुछ मतलब बजट ना हिल जाता है। तो उसी पीक सीज़न में आपको बेस्ट ऑफ़र लेके आए हैं, तो भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट प्राइज़ इसमें 3 लोगों के लिए भाई फ्री पैराग्लाइडिंग होगी, वो कोई भी 3 पर्सन हो सकते हैं। और अगर मैंने डेट की बात की तो डेट भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो टिल जुलाई तक, जब तक प्रशासन से ऑर्डर नहीं आता बंद होने का, क्योंकि 2 महीने तक बंद होती है राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग उससे पहले। और जो सेकंड प्राइस है वो राफ्टिंग फॉर 5 पर्सन, इसमें भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई भी रैंडमली 5 पर्सन होंगे जिनको राफ्टिंग फ्री होगी। बस आपको लोकेशन पे आना पड़ेगा, और बस तो आपको बस लोकेशन पे आना पड़ेगा। मनाली जब आओगे तो वहाँ से आपको बवेली आना पड़ सकता है या फिर बजौर आना पड़ सकता है। अगर आप बस में आओगे तो आपको बवेली तक 10 रुपये लगेगा, बवेली तक 20-30 रुपये लगेंगे आपके बस का किराया, और बजौरा तक आपका मनाली से मे बी 60 to 70 रुपीज़ लगेगा बस का किराया। तो आप उसको भी करके आ सकते हैं। और जो थर्ड प्राइस है भाई वो राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग कॉम्बो है, वो है आपको 1890, मतलब 1890 में आपको राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का दोनों कॉम्बो पड़ रहा है भाई। हाई फ्लाई और जो 6 to 7 किलोमीटर वाली जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो वाली राफ्टिंग पड़ेगी, जिसमें आपको 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा पूरा A to Z करने में, सिर्फ राफ्टिंग में। अगर पैराग्लाइडिंग की बात करूं उसमें भी मैंने जैसा बताया आपको हाई फ्लाई होगी, 8 से लेकर 15 मिनट के बीच में कुछ भी टाइमिंग हो सकती है। तो और रही बात यहाँ पे कोई फोर्थ प्राइज़ नहीं है या फिर कुछ, थर्ड प्राइज़ मतलब सबको जो भी आप टिकट करेगा, सिर्फ 150 लोग जो भी ये हैं तो उनके लिए। और अगर मैं ऐसे प्राइस बोलूँ कि अगर विदाउट इस टिकट के प्राइस वो भी आप बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, उस पर जाके आप बुक कर सकते हैं। वो पड़ेगा आपको लगभग 3500 पर पर्सन के हिसाब से। तो दोनों राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का कॉम्बो 3500 के पास पड़ेगा। अगर आप ये टॉप 150 में आते हैं तो आपको वही कॉम्बो जो
3500 का पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको 1890 रुपीज़ का। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा इस ऐप को इंस्टॉल कर दो और क्या पता आप राफ्टिंग फ्री में कर लो, या फिर आपको 1890 रुपये देने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1890 रुपये राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए। तो फ्रेंड चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐप के बारे में बता दूं कि तो आपको ऐप इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आपको ये दिखेगा कुल्लू मनाली एडवेंचर पैकेज दिखेगा, इसको जाके अवेल करना है। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रिज़ल्ट आएगा लगभग 20 मई को, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा प्रोसेस वो आपको इसी में लगेगा ऐप पता। तो जो 3rd नंबर पे है वहाँ से आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे, जैसे माई टिकट्स पे जब क्लिक करेंगे तो अब तो मैंने तो कोई परचेज़ की नहीं है टिकट, तो मेरे में तो कुछ नहीं आएगा, बट जैसे आप परचेज़ करोगे तो माई टिकट्स में आपके टिकट्स आ जाएंगी। उसके बाद जो 3rd ऑप्शन है वो है रिज़ल्ट का, तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कौन जीता है आखिरकार फ्री पैराग्लाइडिंग और फ्री राफ्टिंग। और सेटिंग में जाके आप अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो सेटिंग में जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वरना आपको वो पासवर्ड थोड़ा याद नहीं रहेगा, तो अपना ईजी पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं। तो फिर भी आपके अगर डाउट रह जाते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना इस टाइम तक शायद कुछ टिकटें बिक भी चुकी होंगी। तो बस गाइज आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।